जब देश के अंदर भुखमरी का सब में ज़्यादा है, पर अपना इंडेक्स ज़्यादा है, भुखमरी कैसे बनेंगे? यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया सरकार ने। अरे मंदिर बनेगा, बनने तो मंदिर में हमारे भी आरक्षण वहाँ होगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन भारत के अंदर जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, हर साल की थी, तो आज 12 करोड़ नौकरियाँ कम हो गई है। क्या इसका कारण क्या है? ये विश्वगुरु बनेंगे क्या? तो इसका मतलब है कि जो उनकी नौकरशाही को दबा के, डीएम को पीएम को जो ऑफिसर को दबा के ये जीत के आ रहे हैं। आप देखो इतिहास देखो, और उनको दम है ना। देखो मस्जिदों में जो शिवलिंग निकल रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहा है। अरे कहाँ ये सब ढकोसले यार, लॉलीपॉप है आपस में झगड़ा करने के, झूठ बातें करे सब। ये कहाँ कुछ निकल रहा है? पूरा देश के अंदर आप ढूंढोगे ना, पूरे देश के, मैं आज भी बोलता मोदी के दांत में दम है ना, तो पूरे मंदिर खुदवाओ, सबके अंदर बुद्ध मूर्तियाँ निकलेंगी। क्या ये बोलते हैं मस्जिद में शिवलिंग निकला? हाँ, शिवलिंग से हम तो इज्जत करते हैं, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि उनका जो चलाने वाला आदमी है ना, वो जो आरएसएस के लोग हैं ना, उनको ये देश के अंदर अशांति फैलाना है। यहाँ के गरीबों को मजदूर मजलूम शोषण, उनका खून पीने के लिए, क्यों 15% लोग हैं, हम 95% लोग हैं, तो उन पर हावी पड़ते। तो कोई भी हालत में हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में आगे ना बढ़े। और आरएसएस के लोगों को डर लगता है कि अगर ये पढ़ के लिख के बड़े हो जाएंगे तो ये देश फिर से बुद्धिस्ट बन जाएगा। धर्म तो, अरे धर्म की रक्षा करने संविधान दिया है ना, तुमको किसने अधिकार दिया धर्म की रक्षा करने का? संविधान देख रहा है सबको, संविधान ने दिया अधिकार। मोदी सरकार ने रेलवे में 2.25 लाख नौकरी खत्म कर दी 8 दिन के दौरान। भाई वो तो छोड़ो, आज के डेट के अंदर नौकरियों के अंदर, रेलवे के अंदर 66 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, वैकेंसी नहीं भरी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, यानी ठेकेदारी पे। ठेकेदारी एक गुलामी होती है। तो मोदी चाहता है कि यहाँ का हिंदू गुलाम बने, यहाँ का मुस्लिम गुलाम बने, यहाँ का बहुजन गुलाम बने, यहाँ का दलित गुलाम बने, और 15% लोगों की चाकरी नौकरी करे, उनके घर में काम धंधा करे। तो ये सब नहीं चलने वाला है। आज का बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, आज का मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है, आज का ओबीसी समाज जागरूक हो चुका है। आने वाले दिनों में मोदी के अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो मोदी को हारना तय है। 2024 के अंदर मोदी जाना तय है, और नहीं गए जाएंगे तो हम उसके लिए भारत भ्रमण करेंगे और लोगों के सब जितनी राजनीतिक पार्टी है, छोटी मोटी देश के अंदर संस्थाएं, इनको एक करेंगे और आईडिया के माध्यम से एक साथ जोड़ेंगे, इंडियन डेमोक्रेसी अलायंस करेंगे और देश के अंदर हम फिर से सरकार लाएंगे। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं सरकार से आप? बड़ी मजबूत सरकार है मोदी की। तो आप देख रहे हैं देश की परिस्थिति, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वीडियो देखते, टीवी देखते हैं, कितनी आज इंडेक्स देख रहे हो, ग्लोबल इंडेक्स क्या है भुखमरी का, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, आज शिक्षा का स्तर देख रहे हो, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे हो। ये सब स्तर का अगर पढ़ाई करेंगे आप पत्रकार हो, आपको जानना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए थे महंगाई के, हम आपकी बात बहुत हो गया, मोदी सरकार महंगाई में अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए क्या? ये तो बुरे दिन आ गए पूरे। महंगाई देखो क्या चल रही है, महंगाई कितनी बड़ी आपको मालूम है? जो 400 सिलेंडर आज 8,000 में मिल रहा है। तो इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी में कहा बजरा डंका तो जो दुनिया में आज से लोग गए ना काम करने के लिए, गुजरात के लोग, मुंबई के लोग, वो वहाँ पर मुंबई में काम नहीं मिलता, गुजरात में काम मिलता, वहाँ जाके रह रहे और वहाँ मोदी कर रहे। उनको शर्म आना चाहिए। कैसे बनेंगे? क्यों धर्म मजबूत होगा? करने वाले करने दो, लेकिन भारत के अंदर 140 करोड़ में जनता में से 1% लोग मस्जिद मंदिर की बात कर रहे हैं। लेकिन वोट मिल रहा है बीजेपी को बड़े पैमाने पर। 5 राज्यों में से 4 में सरकार बना ली बीजेपी ने। अरे सरकार बनाई, मालूम कैसे बनाई? आप जाते घूमते हो क्या? अरे धमका के डरा के धमा के गरीबों को धमा के डरा के उनको राशन का बहाना करके, उनका संपत्ति दमदाढ़ी करके उनसे वोट हितला लेती है। वोट मिलता नहीं, वोट के अंदर गड़बड़ी करते हैं। अगर आपका दम है, कैसे गड़बड़ी हो रही है? जाके देख के आओ ना, आप कैसा जाके आप एकदम एजेंट बन के देखो इसका, किसका पुलिंग एजेंट बन के देखो कैसे धमकाते, डीएम बन के देखो कैसे धमकाते, पीएम ऑफिस लेके। अरे वो राम मंदिर का मसला कभी का था? 1870 की बात कर रहे हैं आप। वो अभी जब जिसके बाद में सरकार है, उसके बाद में मीडिया है, उसके बाद में न्याय व्यवस्था है, तो वो तो ये उधर तो ये रिजल्ट मिलेगा ना भाई साहब। जिस तरह से हिंदू जा रहे कोर्ट, तो बौद्धिस्ट क्यों नहीं जा रहे कोर्ट? क्यों जाएंगे वोट? हम लोग उनको मजदूर कर दिया बेचारे, वो असमर्थ है, ताकतवर नहीं है, सबसे शोषण आ रहा है, सब में दलितों का भोजनों का कई सालों से शोषण हो रहा है और उसका फायदा उठा रहे इन लोग। मोदी जी विदेश जाते हैं, कहते हैं बुद्ध की देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो बोलेंगे क्योंकि उनको वहाँ पर पैसा पानी मिलता है ना, फंड मिलता है ना। लेकिन बुद्ध दिया है दुनिया को, फिर भारत का बुद्ध पूरे देश में गया है। मोदी को ये सोचना चाहिए कि मेरा बुद्ध इतना महान है, उससे मुझे देश में मान सम्मान मिलता प्रदेश में। लेकिन आप सोचो कि जो प्रदेश में घूम रहे हैं ना मोदी, वो हमारे टैक्स से भर रहे, हमारे पैसे से, देश के पैसे से घूम रहे हैं। और वो पैसा अगर हमारे देश के रोजगार को लगाए, देश के स्वास्थ्य सेवा को लगाए,
शिक्षा व्यवस्था लगाए तो हमारा देश का परिस्थिति बदल जाएगा। अरे राम हनुमान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा साहब संविधान में सबको सम्मान दिया है। हम भी बोलते कि राम, हम भी चालीसा बोलते हैं, हमारा भी चालीसा देखो, जय 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 संविधान गाता, अखंड भारत की रक्षा करता। ये आप भोंगे बजाओ, ये आप चालीसा में बजाओ, आपका देश का उन्नति होगा। चालीसा हो रही है आपके नवनीत राणा महाराष्ट्र में कर रही है, इसलिए मतलब ये गाओ ना आप, बाबा अम्बेडकर अनामा गाओ, आप ये संविधान गाता गाओ, संविधान बुद्ध गाता गाओ। कवि जी, मोदी जी विदेश जाते हैं, वहाँ जय श्री राम की बात नहीं करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन देश में जय श्री राम की बात करते हैं। क्योंकि उनका जो चलाने वाला आदमी है ना, वो जो आरएसएस के लोग हैं ना, उनको ये देश के अंदर अशांति फैलाना है। यहाँ के गरीबों को मजदूर मजलूम शोषण, उनका खून पीने के लिए, क्यों 15% लोग हैं, हम 95% लोग हैं, तो उन पर हावी पड़ते। तो कोई भी हालत में हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में आगे ना बढ़े, और आरएसएस के लोगों को डर लगता है कि अगर ये पढ़ के लिख के बड़े हो जाएंगे तो ये देश फिर से बुद्धिस्ट बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम जो ईवीएम से नहीं कराएंगे चुनाव, अगली बार जो है बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां है जो, वो तो ऐसी कोई मांग नहीं उठा रही है सरकार से। क्योंकि विपक्षी पार्टियां डरी हुई ना उनसे, उनके पास मसल पावर है, बयान पावर है, उनके पास में आईडी सीबीआई सब कुछ है ना, तो विपक्ष के भी लोग कई हाथ उनके फंसे रहते, डर जाते हैं। हमारा का हाथ फंसे, हमें डाल दो अंदर, हम तो मांग करेंगे बैलेट से लेके। घर घर मोदी हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हर हर बाबा साहब, हर हर बाबा साहब घर में हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब है तो मोदी है, बाबा साहब ने मोदी कहाँ से आता? स्टेचू तोड़ दें बाबा साहब के लोग। वो तोड़ने वाले अंधभक्त होते, 2-4 तो देश में होते ऐसे ना, तो 2-4 लोग को माफ कर देने का, वो उनकी गलती है, उनके माँ बाप ने वो सिखाया तो क्या कर सकते, क्या बदलेंगे? उनके बाप की ताकत है क्या संविधान बदलने के लिए? उनको उनके 10 पूर्वज भी बदल सकते, वो क्या बदलेंगे संविधान? कह रहे आरएसएस वाले 2025 में 100 साल हो जाएगा ना आरएसएस को, हाँ तब बदल जाएंगे, मनुष्य मूर्ति लेकर के आएंगे। कैसे लेके आएंगे? देश के अंदर पूरा हंगामा बन जाएगा। हम लोग संविधान रक्षक है, हम जो संविधान भक्षक बैठे हैं ना। साथ नहीं है। अरे हिंदू राष्ट्र की जबरदस्त देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश बुद्धिस्ट देश है, कहाँ से हिंदू देश बन जाएगा? बाबा साहब ने संविधान लिखा है, 1 नंबर कॉलम में लिखा आर्टिकल में कि भारत देश है। हिंदुस्तान तो आप बोल रहे, बोलो, आपको अधिकार बोलने का दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है ना। हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ हो रही? बुद्धिस्ट राष्ट्र में हिंदुस्तान नहीं है लिखा, नहीं लिखा है, जाके पढ़ लो, पहले पान पे ऊपर लिखा है, आर्टिकल 1 लिखो, पढ़ो। अरे अखंड के, मैं उसके बाप का शब्द है, मेरा शब्द है, अखंड भारत की आरक्षण संरक्षण संविधान करता है, वो बात कर रहा हूँ मैं। सर, जो दलित सांसद है 131 लोकसभा में कुछ काम कर रहे हैं दलितों? अरे वो दलितों का तो मुंह दबा के रखा है ना, 131 उनको आरक्षण दे चुका है, वो साले दल्ले बन चुके हैं हमारे जो 131 सांसद है, उनको सिर्फ पेट भरने का, बीवी बच्चे भी प्रॉपर्टी बना रहे। जब देश के अंदर हालत खराब हो जाएगी तो उनकी भी खाल उतरी जाएगी। जब से मोदी जी आए हैं केंद्र में 2014 से, जो बहुजन पार्टियां हैं यूपी में, बिहार में, वो कुछ खत्म सी होती जा रही हैं, क्योंकि इनके पास में जो साम दंड भेदभाव से यूज़ कर रहे ना, ये पार्टी को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने भी यही किया था देश के अंदर, पहले डिवाइड एंड रूल किया था और बाद में देश के ऊपर राज करके गए। अभी वही नीति इन लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कर रहे, डिवाइड एंड रूल, डराओ धमकाओ और शासन करो। तो इसके अंदर बदलाव आने के लिए जागरूकता जरूरी है। कह रहे मोदी जी का डंका बज रहा है देश और दुनिया में। कहाँ बज रहा है? यहाँ के लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, जो प्रदेश विदेश में गए ना, महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग वहाँ नौकरी करने गए और नौकरी के वहाँ पेट भर रहे हैं। अपने भारत में अपनी नौकरी नहीं थी, इसलिए वो जापान गए, चाइना गए, जहाँ गए, और वहाँ पर घर मोदी कर रहे। बाद में मोदी कोई पूछता नहीं आने के बाद में। सर, मोदी सरकार ने नोटबंदी करी, जीएसटी लेकर के आए और उन्होंने जो है काफी बदलाव। अरे भाई, रुपये की कीमत फिर भी लगातार गिर रही है। अरे आज 78 रुपीज़ डॉलर की कीमत हो गया, इसका मतलब मोदी जिम्मेदार है, इसलिए मोदी ने इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, दायित्व तो बनता है। आज रुपए की जो नोटबंदी के अंदर के ज़माने के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद में भारत के अंदर जो मोदी ने जीएसटी लाया, नोटबंदी लाया, उसके अंदर उस टाइम ज़माने में भारत के विदेशों के अंदर 8 लाख करोड़ जमा था, अपने विदेशों के अंदर अपने भारत के लोगों का। आज 50 लाख करोड़ के अलग अलग कंपनियों के पैसे जमा है। तो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है इंडिया। मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन देश के अंदर ऐसी हालत रही तो आवाम कुछ भी कर सकती है, आवाम के हाथ के अंदर कोई बोलने वाला होता नहीं। लेकिन इस्तीफा देंगे मोदी जी? नहीं देंगे तो हम उनको हरा देंगे आने वाले इलेक्शन में। कैसे देंगे? हाँ, साल कह रहे हैं और बनेंगे। हाँ, रहने दो, बनने दो ना, उनके तो उनका नीति में खोड़ तो क्या बनेंगे वो, और समाज जागरूक हो जाएगा तो कैसे बनेंगे? महाराष्ट्र के अंदर आया ना, क्या सो रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, पिछली बार तो रही थी ना, तो आई थी, पत्थर मार दिया, आ गई। कैसे कैसे गिरी सरकार हो तो सबको पता ही है। फिर छोड़ दो ना, उसकी बात नहीं। और आ गया बोलते, बोलो। सर, क्या लग रहा है जो आप आंदोलन कर रहे हैं, बदलाव कैसे होगा आपके? बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हमारा काम है। अगर मोदी जी जब सरकार के अंदर है तो उन्हें बाबा साहब के फंडामेंटल गरीबों की राइट्स का उन्होंने आरक्षण देना चाहिए, फंडामेंटल को संभालना चाहिए, मौलिक अधिकार खत्म नहीं करना चाहिए। अगर मोदी ऐसा करता है तो खुद भी खुद मोदी सरकार गिरेगी और बाबा साहब का संविधान उनको हराएगा। और उनको तो जागरूक करना पड़ेगा, आप घर घर जाना पड़ेगा। आप बीवी बच्चे घर में गए तो कैसा होगा? आपको घूमना पड़ेगा, घर घर घूमना पड़ के बाबा साहब का संविधान समझाना पड़ेगा। जब लोग सुनेंगे ना।